हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे को जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कीरा नाम के बंदे को, और फिर हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जो कि किसी से डर कर भाग रहा होता है, और हमें पता चलता है कि उसके पीछे बहुत से सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि अकीरा एक मूवी देख रहा है जिस मूवी का वो सीन था, और फिर वो समय देखते हुए कहता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह काम पर भी जाना है। और फिर वो सो जाता है, और फिर वो सोचता है कि 3 साल पहले क्या होता, और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा को एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है। और वो कहता है सबसे कि मेरा नाम अकीरा तेंतो है और आप सबसे मिलकर खुशी हुई, और वो भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। और फिर अकीरा सोचता है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करना चाहता था मुझे उसी कंपनी में जॉब मिली, जिसके कारण अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और फिर एक अकीरा का सीनियर उसे उसका टेबल दिखाता है, और तभी उससे एक लड़की आकर टकरा जाती है, और जिसे अकीरा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसका नाम होता है सायोरी, और जिसे देखते ही अकीरा उसके प्यार में पड़ जाता है। और सायोरी कहती है कि मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर से कहना। और फिर हमें शाम को दिखाया जाता है कि अकीरा के कलीग्स उसके साथ पार्टी कर रहे होते हैं उसके यहाँ पर नई जॉब लगने के लिए। और फिर अकीरा से एक बंदा पूछता है कि क्या तुम किसी स्पोर्ट्स में थे, और फिर अकीरा कहता है कि हाँ, मैं एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स खेलता था जिसके कारण मेरी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो वहाँ पर देखता है और वो ठान लेता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। और तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और अकीरा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये सभी लोग कर क्या रहे हैं। और फिर सभी कहते हैं कि काम पर जाने का समय हो गया है और उन्हें नाइट शिफ्ट करनी होती है आज। जो सुनकर अकीरा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और वो कहता है कि काम के पहले दिन ही नाइट शिफ्ट, और फिर वो सारी रात काम करता रहता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और पूरे 2 दिन बाद अपने घर जाकर सो जाता है। और फिर समय का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। और अकीरा कहता है कि शायद मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, पर वो कहता है कि मुझे अपना माइंडसेट पूरा ताकतवर करना होगा क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने ये अपना पैशन चुना है और मैं इसे कंप्लीट कर कर दिखाऊंगा। और फिर वो अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बहुत ही जोश में अपने ऑफिस में आता है, और वो सभी को अच्छे से गुड मॉर्निंग विश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टाफ के चेहरे पर डार्क सर्कल आ गए होते हैं क्योंकि उन्हें हर समय नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, और वो कभी घर भी नहीं जा पाते, इसलिए उन्होंने ऑफिस में ही अपना घर बना के रखा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा के बॉस को जो कि उन पर चिल्ला रहा होता है, और वो कहता है कि तुम्हें अपना काम जल्दी पूरा करना होता है। और ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं, और अकीरा सोचता है कि मुझे याद भी नहीं मैं कब नहाया था। और फिर तभी वहाँ पर अकीरा का बॉस आता है, और वो कहता है कि आज यहाँ पर 2 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, जिसके कारण अकीरा को उसका काम भी करना पड़ता है। और अकीरा सोचता है कि मैं यहाँ पर हूँ ही क्या, और फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर सायोरी के लिए हूँ। और सायोरी वहाँ पर आ जाती है, और वो कहती है कि तुमने अभी तक लंच नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी। और वो उसे अच्छे से बात करती है, और जो सुनकर अकीरा कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी उनका ऑफिस का बॉस आ जाता है, और सायोरी उसके साथ चली जाती है। और तभी अकीरा को पता चलता है कि सायोरी उसके बॉस के साथ रिलेशनशिप में। और फिर अकीरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर ये नौकरी कर ही क्यों रहा हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों। और वो बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है, और वो सोचता है कि शायद मुझे मर जाना चाहिए। और फिर ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं, और अकीरा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, और वो कहता है कि शायद मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि मेरा अब कोई भी ज़िंदा रहने का मोटिव नहीं रहा। और हमें दिखाया जाता है कि अकीरा के पास कुछ खाने का समय भी नहीं होता, जिसके कारण उसका सारा कमरा कोल्ड ड्रिंक्स और न्यूडल के पैकेट के साथ भरा होता है। और वो कहता है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने अच्छा खाना कब खाया था और अपने कमरे की सफाई कब की थी। और फिर हमें दिखाया जाता है अकीरा को जो कि याद आता है कि मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, पर तभी उसे याद करता है कि मुझे मैनेजर को अपना होम रेंट देना है। और वो मैनेजर के पास आता है, पर वो देखता है कि मैनेजर वहाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से एक लड़की को खा रहा होता है, जो देखकर अकीरा कुछ समझ नहीं पाता। और तभी मैनेजर उसे भी खाने के लिए उसके पास आ जाता है, जो देख
देखकर अकीरा घबरा जाता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है और वो सामने देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी वायरस के साथ अफेक्ट हो चुके होते हैं, जो कि सभी लोग अकीरा के पीछे पड़ जाते हैं और अकीरा वहाँ से ऊपर की तरफ अपने कमरे की तरफ भागता है और अकीरा सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे अपने ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मुझे वहाँ पर जल्दी पहुँचना होगा। पर तभी वो बाहर आकर देखता है कि सभी लोग ही ज़ॉम्बी वायरस के साथ इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं और वो सोचता है कि एक मिनट, अगर सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस के साथ इफ़ेक्ट हो चुके होते हैं तो उसे तो अब काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज से मैं फ्री हूँ, मुझे अब कोई भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा और वो अपना आईडी कार्ड फेंक देता है और वो जहाँ पर खुशी से भागने लगता है और वो एक बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से भागकर दूसरी जगह पर लैंड करता है और वो भी सेफ लैंडिंग करता है और फिर वो बहुत ही खुशी से वहाँ से भागने लगता है और वो सोचता है कि मुझे अब कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगा। और वो वहाँ से भागते हुए सोच रहा होता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और मैं अपने सपनों को अब पूरा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम है, क्योंकि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़ॉम्बी खा भी लें तो मुझे कोई परवाह नहीं। और फिर वो आसमान में देखकर वहाँ पर लेट जाता है और वो सोचता है, उसके मन में अचानक से सायोरी के प्रति ख्याल आता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या मुझे सायोरी से मिलने के लिए जाना चाहिए और वो कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर जाऊंगा और मैं उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहता हूँ। और फिर वो अपने साइकिल लेता है और वहाँ से ज़ॉम्बी के बीच में से वो उसकी सायोरी के घर पहुँच जाता है और वो बहुत ही घबराया होता है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। पर तभी बाहर का माहौल देखकर वो सोचता है कि मुझे अंदर चला ही जाना चाहिए। फिर वो डोर बेल बजाता है पर डोर बेल बजाने पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर अकीरा खुद ही अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक जेंट्स के बूट होते हैं और वो समझ जाता है कि ये उसका बॉस है। फिर उसके पास ज़ॉम्बी उस बना हुआ उसका बॉस आ जाता है, जो देखकर अकीरा बहुत ही ज़्यादा घबराया होता है और वो सोचता है कि अब मैं उस पर 3 साल की अपनी भड़ास निकाल सकता हूँ क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। और फिर वो उसे धक्का मारकर वहाँ से बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। जो फिर वो देखता है कि सायोरी को, जो कि खुद एक बदकिस्मती से वहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो अकीरा पर हमला करने के लिए बढ़ती है, पर अकीरा वहीं खड़ा रहता है और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो अपना लव कन्फेस करने के बाद वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के पास से मरे। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि अलविदा मेरी दोस्त। और फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर अकीरा वहाँ से भागकर एक शॉप के बाहर बैठा होता है अपना साइकिल लगाकर और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास अब टाइम भी और मुझे कभी भी अपने ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो शॉप के अंदर आता है और उसे अपने सामने ही एक नोटबुक पड़ी मिलती है और अकीरा उसमें कुछ लिखने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि अकीरा ने ऐसी एक 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई होती है जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इस सारी स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि अकीरा अपने इस गोल को कैसे कंप्लीट करता है। और दोस्तों, इसका सेकंड एपिसोड भी रिलीज़ हो चुका है और मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश